हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज का ये वीडियो कोई स्टडी रिलेटेड करियर रिलेटेड नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट अ दिल की बात और मे बी किसी के लिए मोटिवेशनल वीडियो हो। मैं जनरली जो भी इस तरीके की वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं मेरे दिल की बात मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करती हूँ आप तक। तो इट्स जस्ट कि मैंने कुछ चीज़ें कॉमन देखी हैं 9th-10th के स्टूडेंट्स के बीच, पब्लिकली नहीं, पर्सनली। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स के भाई बहन या फिर मेरे रिलेटिव्स में कोई बच्चे या मैंने अपने खुद के टीनेजर टाइम में, है ना। तो ये क्या चीज़ें कॉमन है कि जिस स्टेज में वो होते हैं 9th-10th क्लास में या किसी को क्लास 7 और 8 में, तो उस वक्त उनको हर चीज़ मतलब एक्सप्लोर करना होता है, अपने मर्जी की करनी होती है। कई ऐसे रोल मॉडल होते हैं जिनको वो फॉलो अप करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में हो, मॉडलिंग फील्ड में हो, स्टडी रिलेटेड फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो। और कई बार वो थोड़ा यूनिक चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा जो उन्होंने सोच रखा हो कि ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करनी है। बट एट दैट टाइम में भी पेरेंट्स के लिए वो थोड़ा यूनिक होता हो या कुछ नया होता हो तो वो उतना सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता, या फिर वो जिस तरीके से सोच रहे हैं वो उस तरीके से नहीं सोच पाते। तो उस केस में क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स को मतलब अपना वेल विशर ना समझ के ऐसा समझने लगते हैं कि ये तो चाहते ही नहीं है मेरी खुशी, ये तो समझते ही नहीं है मुझे, इनको कुछ समझ ही नहीं है दुनिया की, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। कईयों के साथ ऐसा हो रहा होगा, ट्रस्ट में। सामने बहुत ओबीडियंट बनते हैं बट बैकग्राउंड स्टोरी यही होती है कि अरे मैं ये करना चाहता हूँ बट वो समझते ही नहीं है, मेरे पापा को तो समझ ही नहीं आता, मेरी मम्मी को तो समझ ही नहीं आता, है ना। ये तो मैं कहीं भी आउटिंग के लिए जाना चाहता हूँ तो ये रोक देते हैं, ये तो कहीं घूमने देते, ये तो कॉमन समस्या है, हमने भी ये झेली है, आप भी झेल रहे होगे, और आप अगर पेरेंट हो तो आपके बच्चे के थ्रू आपको सुनने मिल रहा होगा। तो मैं आज उन बच्चों को और उन पेरेंट्स दोनों को कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपको लगे आप मानना, नहीं तो इट्स टोटली ऑन योर विश वेदर यू वांट टू फॉलो इट और नॉट। तो बच्चों के लिए मेरे तरफ से ये सजेशन है कि देखो बेटा, आप जिस स्टेज पे हो ना, आपके लिए ये सारी चीज़ एक्सप्लोर करना इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, करनी भी चाहिए। और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ जो आप करनी चाहो और शायद उस समय आपके पेरेंट आपको रोक रहे हों, ऑल्दो उसमें कोई आपको बुराई नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन शायद वो रोक रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, सपोज करो आप आउटिंग के लिए जाना चाह रहे हो और नाइट आउट ऐसा कुछ करना है, आप छोटे हो, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही, जनरल वे में बोल रही, लेकिन आपके पेरेंट बोले नहीं अभी नहीं जाना, तो आपको लगे इसमें क्या गलत है, मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते। तो उस वक्त जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग, तुम्हारे पेरेंट्स ना पूरे इस वर्ल्ड में अगर किसी को टेंशन है तुम्हारे बारे में या तुम्हारे बारे में जो अच्छा सोचते हैं, तुम्हारी भलाई के लिए सोचते हैं, वो वही हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स, उसके अलावा कोई भी नहीं। फ्रेंड्स तो सेम एज के होते हैं, है ना, उनकी थॉट प्रोसेस और तुम्हारी थॉट प्रोसेस सेम ही होती है, एक्सपीरियंस वाइज भी वो दोनों, तुम दोनों सेम स्टैंडर्ड पे होते हो। बट पेरेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, उसके बेसिस पे वो तुम्हें सजेस्ट करते हैं या फिर तुम्हें रोकते या टोकते हैं। आई नो कि पेरेंट्स जो हैं उनको तरीका थोड़ा दूसरा यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एक सजेशन है कि फोर्सफुली अपने बच्चों को उस मतलब इम्फसाइज मत कराओ कि ये चीज़ें मत करो, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट कुछ अलग तरीका ढूंढो, उनको समझाओ, उनसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताओ कि क्या रीज़न है कि आप ऐसा कह रहे हो, तो शायद वो समझें। क्योंकि जिस स्टेज में अभी बच्चे हैं ना, उनके लिए ये सारी चीज़ें अभी ऐसा फेज है ना कि मैं हीरो हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे कोई नहीं समझता, आप लोगों को कुछ नहीं पता, ये वाला स्टेज होता है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके मुंह से मैंने ये सुना है कि अरे हमें ही पागल बोल देता है, आपको कुछ पता नहीं है, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, आप कुछ नहीं जानते हो। बट जस्ट बिलीव मी कि एक वही दो इंसान है आपके माता और पिता जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। आई नो कि मे बी कभी कभी उनका रोकना टोकना या उनका मना करना तुम्हारे लिए वो सही नहीं लगता होगा, हो सकता है तुम्हें वो गलत भी लगते होंगे। आई नो कई बार तुम्हें उनका मना करना अच्छा नहीं लगता होगा, मे बी तुम्हारे पेरेंट्स तुमको लगता होगा कि यार ये नहीं समझते, मुझे दुनिया में कोई नहीं समझता, ये मेरी अच्छाई भलाई नहीं है, तो बस रोकते टोकते, इनको ट्रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे ऊपर। बट एक बात हमेशा गांठ बांध करके एकदम रख लो दिमाग में, और ये मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी अगर है जो आपकी अच्छाई सोच सकता है, आपके बारे में अच्छा सोच सकता है, वो वही दोनों हैं। तो हमेशा उनके सुनो। हो सकता है उस वक्त आपको वो चीज़ सही ना लगे, बट स्टिल
उनकी सुनो, एक बार ट्रस्ट तो करके देखो। करियर रिलेटेड चीज़ों की मैं बात नहीं कर रही, करियर में अगर आपको आपकी चॉइस का कोई चीज़ अगर ऑप्ट करनी है वो आप करो। आप उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख के बताओ कि आप क्यों ये चीज़ चूज़ करना चाह रहे हो, आप क्या इसमें विजन देख रहे हो। सेम पेरेंट्स के लिए भी है, अगर आप कोई चीज़ करियर वाइज उनको बताना चाह रहे हो कि ये नहीं है, तो ये चीज़ आप अपने बच्चों को बताओ कि कैसे और क्यों आप ये सोच रहे हो, वो इस चीज़ को कैसे करें, क्या करें और क्यों करें, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो यहीं से बात उठती है मेरे नेक्स्ट मैसेज की कि डोंट हैव कम्युनिकेशन गैप। पेरेंट्स को उनके बच्चों से आपस में कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए। आप बच्चों से उतने फ्रेंडली रहो कि वो अपने मन की बात आपको कह पाए, और बच्चों को भी वो फीलिंग आनी चाहिए कि येस वी कैन शेयर आवर थिंग्स टू आवर पेरेंट्स। तो ये करके ना क्या होगा कि जब दोनों कम्युनिकेट कर पाओगे, अपनी चीज़ें बता पाओगे, तो दैट विल बी मोर ईजी, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। शायद आपने सोचा भी ना हो ऐसा। मेरे टीनेजर टाइम में मुझे लगता था कि नहीं ऐसे करना है, वैसे करना है, आप ऐसे करा रहे हो, वैसे करा रहे हो, बट लेटर ऑन मुझे ये जाके पता चला कि नहीं, उन्होंने सही किया था। और ये सच मैं बता रही, आपको बाद में जाके आपको भी ये रियलाइज होगा कि नहीं, उन्होंने उस वक्त सही कहा था, हम नहीं मान रहे थे, हम बेवकूफ़ थे, अच्छा हुआ हमने उनकी बात मान ली। अगर मान ली तो ये कहोगे, नहीं मानी होगी तो लेटर ऑन शायद मे बी, भगवान ना करे, बट अगर कभी ऐसा सिचुएशन है तो शायद उस वक्त ये रिग्रेट हो, काश हमने उनकी बात मान ली होती। क्योंकि बेटा आप ना बहुत छोटे हो उस चीज़ के लिए। पेरेंट्स ना अपने विजन, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये चीज़ें बोलते हैं। अब जस्ट इमेजिन, हाँ आप क्लास 10th में हो और आपने कोई सर्टेन लेवल ऑफ डिफिकल्टीज फेस की अपनी स्टडीज़ टाइम में, कि अरे यार ऐसे पढ़ाई कर लेनी होनी थी, ऐसे पेपर सॉल्व करना था। लेकिन अगर आप अपने जूनियर्स को देख रहे हो कि वो सेम गलती रिपीट कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो आप उनको हेल्प करोगे ना, बताओगे ना अरे ऐसे नहीं करना। मे बी आप उसको स्टडी रिलेटेड टिप्स दोगे और मे बी उसको लगे अरे तुमको ज़्यादा पता है, मुझे ज़्यादा पता है, मुझे पता है, मुझे ऐसे होता है। तो वहाँ पे आप विलन नहीं हो, आप वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपने जो फेस किया या फिर आपने आसपास जो देखा उसके बेसिस पे आप उनको सजेस्ट कर रहे हो। सेम वैसे ही पेरेंट्स का भी होता है कि अगर वो आपको कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहे होते हैं। मे बी, मैं ये नहीं कह रही कि वो हमेशा ही सही होंगे, लेकिन अगर कभी आपको लगता है कि वो सही नहीं है, या फिर आपका अगर कोई विजन है और वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उनको स्ट्रांगली समझाओ, अपनी ओपिनियन रखें, है ना। उनको फैक्चुअली बातें बताओ कि ये चीज़ें हैं, इस पर्सपेक्टिव से मैं ये सोच रही हूँ, ये सोच रहा हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए, तो वो ज़रूर समझेंगे, है ना। और एक होता है ना पीयर प्रेशर में आके कि नहीं मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स वो कर रहे हैं, तो मुझे वही करना है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो आप अपनी कैपेसिटी से स्टडी करना सोचो। क्योंकि शुरुआत में मेरा भी यही था, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन जब मैंने जब इसमें अपना फर्स्ट स्टेप रखा और इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तब मुझे पता चला कि मेरे तो बहुत सारे बेसिस क्लियर ही नहीं है। तो इसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए उस लेवल की मेरी प्रिपरेशन है ही नहीं, और शायद ये मेरी कप ऑफ टी भी नहीं है। या ये कह लो कि मैं भी वही भेड़ चाल फॉलो कर रही थी कि गर्ल्स डॉक्टर बनते हैं एंड बॉयज़ इंजीनियर। मेरे उस समय वही समझ थी, तो मैंने उस हिसाब से किया। और शुरू से मुझे बायो में इंटरेस्ट था, तो मैंने वो चीज़ सोची कि अच्छा बायो में इंटरेस्ट है तो मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कुछ सर्टन फेजेस पास करने के बाद कि नहीं, टीचिंग मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो मुझे समझ आया कुछ मेरे मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग या फिर कुछ मेरे स्टेप्स के अकॉर्डिंग। लेकिन उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ को कहा था कि यू हैव टू लाइक थिंक अबाउट इट, कि कर सकते हो नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखो आप अपनी कैपेसिटी बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आप कर सकते हो या नहीं। आपकी गट फीलिंग तो जानती है ना, आप सामने वाले से झूठ कह सकते हो या प्रिटेंड कर सकते हो, बट आप अंदर से तो जानते हो खुद को कि आप वो चीज़ कर सकते हो या नहीं। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, तो खुद से पूछो क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, या मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ। जिस चीज़ में बेस्ट हो वो करो। हो सकता है उस वक्त आपके पेरेंट्स और आपकी इस चीज़ में अग्रीमेंट हो जाए, या हो सकता है आपके पेरेंट्स वो सोच ही नहीं रहे हो, तो आप उनको बताओ, अपने पॉइंट रखो, है ना। अब जस्ट इमेजिन कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, आपकी बायो अच्छी नहीं है, लेकिन आपने प्रेशर में साइंस ले लिया और दोनों ऑप्ट कर लिए, या फिर मैथ्स ऑप्ट कर लिया, तो क्या लगता है आपको, क्या आप उसमें सक्सीड कर पाओगे? खुद से सोचो, नहीं ना। फिर वो प्रेशर और आ जाएगा कि अरे फेल हो गया, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, लेना ही नहीं था जब पढ़ने नहीं आता था। तो ये सारी चीज़ें सुनने से अच्छा है ना यार वो फॉलो करो जो तुम्हें लगता है तुम उसमें कर पाओगे।
और ऑन अदर हैंड मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि जैसे टीचर्स को पता होता है ना कि मेरा स्टूडेंट किस चीज़ में कैपेबल है, कौन सी चीज़ वो बहुत अच्छी कर सकता है, किस सब्जेक्ट में उसकी पकड़ बहुत अच्छी है, किस में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उसी तरीके से हर पेरेंट्स को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी पता होती है। अगर नहीं भी तो चलो मानो कि एजुकेशन फील्ड में नहीं, बट आइडिया तो होती है कि अच्छा हाँ इस चीज़ में सही कर रहा है, अच्छा नहीं इसमें लगता नहीं हो पाएगा। तो उस बेसिस पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों के सामने रखो, प्रेशराइज मत करो प्लीज। मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो मार्क्स को लेके बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, देखो इतने परसेंटेज आने चाहिए, इतने ही परसेंटेज आने चाहिए, तभी ये कर पाएंगे वही कर पाएंगे। प्लीज मत करें। आपका बच्चा आपसे कह नहीं पाता लेकिन वो फील करता है इस चीज को, वो प्रेशर फील करता है। तो इंस्टेड ऑफ इस हैव अ फ्री कन्वर्सेशन, बेटा आपको करना क्या है, क्या लगता है, किस चीज में इंटरेस्ट है, अच्छा ये करना है, इसके क्या क्या स्कोप्स हैं सोचा है आपने, अच्छा चलो ठीक है कुछ नहीं तो कुछ एक्सपीरियंस लोगे, लेकिन सोच समझ के लेना क्योंकि लाइफ का डिसीजन है। ऐसी कुछ बातें करें ना उनसे। अगर आप इस तरीके के फ्री कन्वर्सेशन अपने बच्चों से कर पाते हो, उनसे उनके व्यूज ले पाते हो, तो वो ना आपको ऐसा एंग्री यंग मैन या वुमेन नहीं समझेंगे, या ये नहीं समझेंगे यार इनसे बता के कोई फायदा नहीं है, ये तो डांटेंगे। वो आपसे ओपन अप होके डिस्कशन कर पाएंगे। तो अगर आप अपने बच्चों से तरीके का कन्वर्सेशन करना अगर शुरू कर देते हैं तो ये आप दोनों के लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी टीनेजर में हैं, 9-10th में हैं या 10th जस्ट दिया है, तो उनके साथ ये चलता रहता है, ये साइक्लोन आता रहता है दिमाग में, और पेरेंट्स के लिए भी ये फेस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर बच्चों ने ये फील करना शुरू कर दिया कि मेरे पेरेंट्स मेरे फ्रेंड की तरह हैं और हम उनसे शेयर कर सकते हैं अपने रिलेटेड जो भी बातें हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, वॉट एवर दे वॉन्ट टू टॉक टू, दे आर फ्री टू टॉक। तो एज अ पेरेंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अपने पेरेंट को अपना फ्रेंड बना लिया तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप कभी डिविएट नहीं होगे, आपके पास एक प्रोटेक्शन रहेगा, एक शील्ड रहेगा, और उनकी एक्सपीरियंस पे आपको अच्छे सजेशंस भी मिल सकते हैं जिसको आप यूज़ करके अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑलवेज हैव एन ओपन कम्युनिकेशन। आप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अगर ओपन कम्युनिकेशन होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हो सकता है बच्चे आपके अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे हों, हो सकता है माँ बाप आपके अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे हों, तो आप तो माँ बाप हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, आपको कैसे बच्चों को गाइड करना है वो आपको पता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन का तरीका है ना वो कई बार बच्चों को ना वो दूर कर देता है आपसे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्ट्रिक्ट आर्ग्यूमेंट, ट्राई टू हैव एन ओपन कन्वर्सेशन, और उनसे जस्ट बात करो खुल के। आप उनको बस एक चीज़ फील कराओ कि आप हो और आप समझते हो। इमोशनली उनको ये फील हो जाए ना तो वो आपके साथ बहुत ईजिली ओपन अप हो जाएंगे। क्योंकि कई चिल्ड्रंस ऐसे हैं ना जिनको ये सपोर्ट ही नहीं मिल पाता माँ बाप से। आप अपने बच्चों को मोटिवेट करो। पेरेंट्स तो आप अच्छे हो ही, लेकिन एक अच्छे गाइड बन जाओ तो आपके बच्चे को किसी और की ज़रूरत है ही नहीं, किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। एंड बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी एट लास्ट कि आपके पेरेंट्स हैं जो आपके वेल विशर हैं, तो उन पे ट्रस्ट रखो, उनकी बातें सुनो, उनसे अपनी चीज़ें क्लियरली शेयर करो और अपने पॉइंट्स रखने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। ये कन्वर्सेशन दोनों तरफ से होगी तभी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं और बच्चे खुल के अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाएँ, बस यही उम्मीद है। और इस वीडियो से अगर 1-2% भी चेंजेस अगर हो पाए हो ना तो आई फील मतलब बहुत ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आप ये चीज़ें समझ पाए हो। किसी भी एक बच्चे के पेरेंट और उसके बीच में अगर ये चीज़ें सही हो पाई तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। बस देखिए बात करते 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 कितनी लंबी वीडियो हो गई और पता ही नहीं चला। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो 1% में इंस्पायर की हो तो मतलब मेरे लिए काफ़ी मीनिंगफुल हो जाएगा। और मैं इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसा करने कुछ भी नहीं बोल रही, बस ऐसा दिल की थी बात जो आपसे शेयर करना चाहती थी जो मैंने कर ली। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि माता पिता और बच्चों के बीच में ओपन कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से बच्चों के लिए ये फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, पेरेंट्स के लिए भी ये डिफ़िकल्ट होता है, बट आप दोनों को मिल के इस फेज़ को हैंडल करना है, ये जो एडोलेसेंस फेज़ है ना। तो बस ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चे अपने पेरेंट्स को फ्रेंड समझें, ओपन कन्वर्सेशन रखें। इस होप के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ऐसे ही कुछ दिल की बात
लेके कभी और किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिएगा मेरे साथ। और कुछ एजुकेशन वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर देखें मेरे चैनल पे जाके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।